किस समय पर किस चीज़ की आवश्यकता है, आप उस तरह की चीज़ों को खोजने में लगे हो। मैं केवल और केवल उस विषय पर बात करूँगा जिसका प्रैक्टिकल मैंने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। भैया रिजेक्शन से कुछ नहीं होता। रिजेक्शन, 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 रिजेक्शन के बाद सक्सेस आ जाए। हर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, पर हर इंसान कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी कर सकता है जैसा कोई नहीं कर सकता। मार्केटिंग लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम हमेशा मार्केटिंग को फोकस करते हैं। जितना रेवेन्यू जनरेट किया उसका 20% मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया। देखो क्या होता है, कहते हैं ना, एक बड़ी प्यारी सी लाइन है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपको किस समय पर किस चीज़ की आवश्यकता है, आप उस तरह की चीज़ों को खोजने में लगे होते हैं, है ना। बचपन मेरा बहुत अच्छा बीता। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। हर वो ख्वाहिश पूरी की है जो मैं अपनी लाइफ में चाहता था चीज़ें। और एक बच्चे की चाहत ही क्या होती है, अच्छी ज्योमेट्री हो, अच्छा बैग हो, अच्छी यूनिफॉर्म हो, पॉलिश किए हुए शू हों, स्कूल जाएँ तो बाकी सबके पास अगर पॉकेट में 50 पैसे और 1 रुपया, उस समय यही चलते थे, और मेरे पास 10 रुपये हों। लेकिन वास्तविक परिस्थिति आपको जब पता चलती है, जब आप अपने घर परिवार के अलावा, समाज के अलावा नए लोगों में जाते हैं। 18 साल का जब मैं था, तब मैं सोचता था कि दुनिया में हर वो चीज़ हम हासिल कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, और हमें ऐसे ही मिल जाएगी। वास्तविक परिस्थिति पता चलती है जब आप रियल लाइफ में, रियल फील्ड में आते हैं। 12th क्लास मैंने पास किया। मन में चाहत थी बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट बनने की, तो कॉमर्स लिया। हम जिस टाइम के पढ़े हैं वहाँ पर कॉमर्स का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होता था। मुझे लगता है कॉमर्स इसलिए कि बिजनेस सीखना है, बिजनेस पढ़ना है, बिजनेस समझना है और बिजनेस क्रिएट करना है। लेकिन कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो उस समय तो आवश्यकता थी कहीं से अभी पैसे आए, और अभी पैसे कैसे आएंगे? वो आएंगे केवल उस तरीके से जो आपको सबसे बेहतर आता है। कहता है कि हर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, पर हर इंसान कोई ना कोई चीज़, एक चीज़ ऐसी कर सकता है जैसा कोई नहीं कर सकता। तो मेरे पास वो क्या चीज़ थी, वो था मेरा अकाउंट्स का सब्जेक्ट। तो मुझे लगा अब अकाउंट्स की ट्यूशन पढ़ाते हैं। आप सोचो 18 साल का लड़का, अगर मान लो आज मेरी पर्सनैलिटी ये है, तो आज से 25-30 साल पहले कैसी रही होगी। तो 18 साल का लड़का ये सोच के कि यार मैं तो जो चीज़ चाहता हूँ वो मिल जाती है, अकाउंट्स पढ़ाऊँगा और खूब पैसे कमाऊँगा जैसे हमारे सर कमाते हैं। तो इंटरव्यू के लिए मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया। मैंने इंटरव्यू दिया, और कई लोगों ने तो मुझे डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं नहीं, अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है, यंगस्टर है, हम तो एक्सपीरियंस टीचर रखते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ना इनडायरेक्ट वे में मना किया। अब इनडायरेक्ट वे क्या होता है कि उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, ज़रूरत होगी तो बताएंगे। अरे ना तो उन्होंने मेरा एड्रेस लिया, ना कॉन्टैक्ट नंबर लिया, ना किसी तरह से संपर्क करने का कोई तरीका जाना, तो मुझे बताएंगे कैसे? इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में रिजेक्शन है। तो जब रिजेक्ट होते हैं ना, तो मन बड़ा मायूस हो जाता है। लेकिन अगर आपके लक्ष्य प्राप्ति की जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, तो फिर आप मायूस नहीं होते, फिर आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। तो मैंने बैठे वो सोच ही रहा था, वहाँ मैं देखा कि दीवार पे ना एक पोस्टर बंदा लगा रहा है कोचिंग सेंटर का। मैंने कहा ये कोचिंग सेंटर का पोस्टर लगा सकता है, इससे अच्छा तो मैं पेंट से लिखी ना, तो डायरेक्ट दीवार पर होता ना, हाथ से लिखी हुई पेंटिंग होती है। तो मैंने मेरे पास की सारी दीवारों पर लिख दिया ट्यूटर अवेलेबल फॉर अकाउंट, और मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई। कहते हैं कि समस्या ही एक नया समाधान लेकर आती है। तो जब मेरे पास पहली कॉल आई, तो मुझे लगा कि यहाँ मुझे 100% देना है, क्योंकि सब ने मेरे को रिजेक्ट किया है। अगर स्टूडेंट ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया तो पढ़ाऊँगा किसे? तो मैं पढ़ाने के लिए गया होम ट्यूशन। वो लड़की की मदर थी वहाँ पर, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। कह रहे आप तो अभी बड़े यंग हैं, क्या करते हैं आप? मैंने कहा मैडम मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। ओहो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, आपने अभी पढ़ाया नहीं है, आप कैसे पढ़ाएंगे? मैंने कहा मैडम मुझे ट्रायल क्लास लेने दो, अगर आपकी बेटी को पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। कहते ना कि बॉयज़ में खासकर ऐसा होता है, अगर कोई यंग लड़का है, उसको किसी दोस्त की मोटरसाइकिल मिल जाए ना, तो वो इतनी तेज़ चलाएगा कि जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है। तो वही मेरे साथ था। मैंने कहा भाई पहला स्टूडेंट मिला है, इतना पढ़ा दो कि ये रिजेक्ट ना कर सके। तो मैटर ऑफ चांस की एक क्लास में एक चैप्टर होता है, मैंने उसको लगभग 1.5 चैप्टर पढ़ा दिया, और लड़की को समझ में भी आ गया। तो वो बड़ी खुश हुई कि मम्मी सर तो बहुत फास्ट भी हैं, और उन्होंने मेरे को 1.5 चैप्टर कराया, इसका मतलब मैं अपनी क्लास में सबसे आगे निकल जाऊँगी। उन्होंने कहा भाई ठीक है, अच्छा लगा है तो भाई ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है यंगस्टर है या कौन है। उन्होंने मुझे फ़ीस दी। उस समय पर जो फीस होती थी 100 रुपये पर आवर, 1 घंटे के 100 रुपये, 1 महीने में 12 क्लास, 1200 रुपये। उन्होंने मुझे 1200 रुपये दिए। मैंने डिसाइड कर लिया भैया रिजेक्शन से कुछ नहीं होता, रिजेक्शन 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 के बाद सक्सेस आ जाती है। अगर मुझे एक स्टूडेंट 1200 रुपये दे सकता है, तो मुझे ऐसे 10 स्टूडेंट ढूंढने हैं बस, मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो मेरा काम था 7 से 8 बजे ट्यूशन पढ़ाना,
और 8 से 10 बजे वॉल पेंटिंग करना। मैं खुद लिख के आता था दीवारों पर। अरे बच्चा है, यंगस्टर है, क्या ईगो, क्या आत्मसम्मान पे ठेस। तो खुद ही एक दिन वो स्टूडेंट बोली कि सर ये आप बैग क्यों लेके आते हैं? मैंने कहा इसमें मेरी मार्केटिंग की किट होती है। और वो क्या था, एक पेंट का डब्बा और एक ब्रश। ट्यूशन से निकले, एक वो लिया अंगोछा, वो लपेटा सर पे ताकि ऐसा लगे कि मजदूर है, और दीवारों पे लिखना शुरू कर दिया। तो मेरे पास और कॉल्स आने लगी, होम ट्यूशंस बढ़ने लग गई। तो कहते हैं ना कि जो ज़रूरत के समय पे जो चीज़ मिल जाए ना, वो सबसे बढ़िया चीज़ है ना। ज़रूरत निकल जाए फिर वो चीज़ मिले तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो मेरे को तो यही पता था कि भैया पढ़ाते जाओ और पैसा कमाओ, पढ़ाओ और पैसा कमाओ, और अपने स्कूल की कॉलेज की फीस भरो और आगे बढ़ो। टर्निंग पॉइंट्स आते हैं लाइफ में। पहले ही साल मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर होम ट्यूशन पढ़ाएगा ना तो जितने घंटे लिमिटेड है उतने घंटे पढ़ा सकता है। प्लस पहले ही साल में धूप, गर्मी, बारिश, ठंड सब कुछ आ गया, तो मैं समझ गया तो बहुत मुश्किल काम है यार जा जाके पढ़ाना। बच्चा तो घर में आराम से बैठा है, मास्टर जी को तो ठंड में जाना पड़ रहा है। मैंने डिसाइड किया अब मैं नहीं जाऊँगा, बच्चों को बुलाऊंगा, अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलूँगा। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया और स्टार्ट कर दिया अपना खुद का इंस्टीट्यूट अपने ही घर में, फर्स्ट फ्लोर पर, ज्ञान इंस्टीट्यूट। और जो पोस्टर पे ट्यूटर अवेलेबल लिखते थे, काम वही किया, अब लिख दिया ज्ञान इंस्टीट्यूट और सब्जेक्ट्स। धीरे धीरे मेरे कोचिंग सेंटर में बच्चे आने लग गए, करते करते अच्छे बैच बन गए। और जब बैच बन गए और मेरा इंस्टीट्यूट सक्सेसफुली चलने लग गया, तो मुझे उन लोगों ने इनवाइट किया जिन्होंने मुझे अपने इंस्टीट्यूट में रिजेक्ट किया था। लेकिन मैंने भी आत्मसम्मान को, ईगो को आगे ना लाके मैंने उनके इंस्टीट्यूट में जाके भी पढ़ाया। तो मेरा एक्सपोजर हो गया कि मल्टीपल सेंटर्स में पढ़ाने वाला बंदा है। मैंने सोचा मल्टीपल सेंटर में पढ़ा सकते हैं तो मल्टीपल सेंटर बना भी तो सकते हैं। सो आई डिसाइडेड टू मेक लार्ज नंबर ऑफ सेंटर्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर के एग्जाम देके मैंने खुद का इंस्टीट्यूट खोला होम ट्यूशन से। सेकेंड ईयर के एग्जाम देने के बाद मैंने अपनी ब्रांचेस बनाना शुरू किया, एक सेंटर मेरा, एक मेरी सिस्टर का। जब दोनों पढ़ाने लग गए अच्छे से तो और दोस्त आए, उनके सब्जेक्ट को भी जोड़ा, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाए, और मेरे सेंटर 1 से 8 सेंटर हो गए बीकॉम फाइनल ईयर में आते आते। लाइफ ने ऐसा टर्निंग पॉइंट दिया कि भैया मज़ेदार काम है, नंबर ऑफ सेंटर बनाओ, टीचर्स को अपॉइंट करो, वो पढ़ाएंगे और तुम परसेंटेज पर पैसे कमाओगे। फिर 2001 में अपॉर्चुनिटी आई टेक्निकल एजुकेशन। मैं ना हमेशा ये सोचता हूँ कि भाई नया क्या कर सकते हैं लाइफ में जो आपको नेक्स्ट लेवल ले जाए। तो मैंने टेक्निकल एजुकेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट होता है TRTC, टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर कंप्यूटर का मैंने वहाँ से कोर्स किया, प्लस मदरबोर्ड रिपेयरिंग किया। और मोबाइल फ़ोन नए नए आए थे उस समय पर, तो मैंने मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स समझ के उसको कोर्स को डेवलप करके अपने सेंटर पर ऑफ सीजन में, कहते हैं ना कोचिंग वालों के साथ प्रॉब्लम क्या है, मार्च में एग्जाम हो जाते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर या अगस्त तक भी खाली रहता है वो 4-5 महीने। तो वो 4-5 महीने में कहते हैं ना कि समस्या को ध्यान से देखोगे तो उसमें समाधान दिखेगा। हमने मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स शुरू कर दिया। बिलीव मी कि मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स मेरा ऐसा बूम किया कि जहां हम 200, 300, 500 रुपये फीस लिया करते थे, वहाँ पर 30,000 एक बच्चे की फीस थी। फिर वहाँ से एक्सपोजर शुरू हुआ। हमने 8 हमारे सेंटर डेवलप हो गए थे, उन 8 सेंटर पे हमने ज्ञान इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स शुरू कर दिया। मार्केटिंग लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम हमेशा मार्केटिंग को फोकस करते चले गए। जितना रेवेन्यू जनरेट किया उसका 20% मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया, और उस 20% ने हमेशा हमें 100% आगे बढ़ाया। 2012 में मॉड्यूलर किचन हमने शुरू किया। वो बड़ी लंबी कहानी है कि कैसे शुरू किया। कहते हैं ना कि जब एक चीज़ अचीव करते हैं तो दूसरे का लक्ष्य बन जाता है। ऐसे ही करते 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 हमने मॉड्यूलर किचन का बिज़नेस शुरू किया, फिर मॉड्यूलर किचन्स के शोरूम बनाए, फिर लिफ्ट्स का हमने बिज़नेस शुरू किया, लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग किया, फिर हमने खुद का एक लेटेस्ट प्लांट लगाया, और हर बार नए लक्ष्य बना के, छोटे छोटे गोल बना के उनको हासिल करते गए। और वो 18 साल का युवा करते 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 कब 40 प्लस हो गया तो पता ही नहीं माहेश्वरी बन गए। अच्छा, मेरे दिमाग में अभी एक क्वेश्चन उठा। आपने कहा ज्ञान इंस्टीट्यूट, पहले ही आपने जो आपके कोचिंग सेंटर था उसका नाम ज्ञान इंस्टीट्यूट रखा। हाँ। ज्ञान किसका नाम है? हाँ, पता है कई लोग तो मुझे ना, जैसे अब तो खैर डॉक्टर अमित माहेश्वरी के नाम से जानते हैं, पहले जो मुझे दूर से जानता था ना, वो अच्छा वो ज्ञान भाई साहब, पहले कहते थे ज्ञान वाले भाई साहब, फिर कहते थे ज्ञान भाई साहब, अरे ज्ञान जी तो हमारे दोस्त हैं। कई बार ऐसा होता था कि मेरी ब्रांच के कहीं ना कहीं यूनिट है, कोई ब्रांच है, तो बंदा कहता था ज्ञान वाले तो मेरे खास दोस्त हैं, मतलब मुझसे ही कहते थे। क्यों? क्योंकि वो मेरे ब्रांच के डायरेक्टर को जानते थे। तो ज्ञान जी के नाम से फेमस हुआ। अभी ज्ञान शब्द कहाँ से आया है वो बताता हूँ। एक दिन ना मैं अपने फादर से बात कर रहा था कि पापा मैं ना कोई ऐसा नाम रखना चाहता हूँ जो नाम की कोई लिमिट ना हो, लिमिटलेस हो, नाम ऐसा हो जो लिमिटलेस हो।
तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा ज्ञान जो है ना वो लिमिटलेस है। हम्म, जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो वो केवल तभी होगा जब आप ज्ञान अर्जित करेंगे। तो ना मेरे खानदान में, ना मेरे परिवार में, ना मेरे किसी भी जानकारी में ज्ञान नाम का कोई व्यक्ति है। लेकिन ज्ञान मैंने रखा इस बात से कि जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को ज्ञान कहते हैं, और इसीलिए मैं ज्ञान के माध्यम से ही, ज्ञानवर्धन करके ही, ज्ञान अर्जन करके ही, ज्ञान से ही पैसा बनाऊंगा। और ईश्वर ने इतना आशीर्वाद दिया, मैंने जो जो स्टेप्स अपनी लाइफ में लिए वो मुझे नेक्स्ट लेवल लेके गए। छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, जैसे ही वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो फिर अगला लक्ष्य बनता है, और लक्ष्य निरंतर बदलते रहते हैं, और ये होना भी चाहिए।